बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत हिम्मत करके इस टॉपिक पे एक मुकम्मल लेक्चर की सीरीज़ बनाने लगा हूँ। एक तो मैं पुराना मजहबी आदमी हूँ, कुछ हया का तकाज़ा, कुछ हमारी 30 to 35% जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो औरतें हैं। लेकिन पिछले 2 साल में जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे कन्विंस कर सकी कि मुझे इस टॉपिक में डिटेल में बता देना चाहिए। एक तो जितने पढ़े लिखे लोग आए, आप यकीन करें कि मेरी प्रैक्टिस में एमफिल, पीएचडी डॉक्टर साहबान, उनको भी इस बारे में, मर्दाना क़ुव्वत के बारे में और ईडी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सुनी सुनाई बातें जिनकी वजह से इसकी टेंशन, इसका प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है। और दूसरा, पिछले 2-3 साल में कुछ यंग लोग, पुराने मरीज़ या मेरे डॉक्टरों के बेटे या दामादों ने जो मेरे से रब्ता किया और मैंने उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन देखी, अननेसेसरी 1.5-2 लाख रुपए के टेस्ट करवाए गए और वो गोली वियाग्रा जो कि 50-100 रुपए की थी, वो 3-3 हज़ार 4 हज़ार में बेची गई उनको। और उसके बावजूद वो बेचारे उधर ही खड़े थे। बहुत ज़्यादा तकलीफ सूरत हाल थी, क्योंकि पहले तो अतायत थी और अब 99% डॉक्टर भी वही काम कर रहे हैं। वो गोली को, दवाई को उसमें से पैकिंग से निकाल लेते हैं, ओपन दे देते हैं, जो मर्ज़ी कीमत ले लें। फजूल से टेस्ट हैं, अननेसेसरी हैं। मेरा पहले दिन से ये नज़रिया है कि जब आप सारे टेस्ट करवाने के बाद भी आपने वियाग्रा ही देनी है 90% लोगों को, तो फिर ये लाखों रुपए क्यों ज़ाया करते हैं, वो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं सेक्स ऑर्गन डेवलप कैसे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है, इसके बारे में आज का लेक्चर होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि नाइट फॉल, जो ही मर्द जवान हो जाता है, बालिग हो जाता है, इत्लाम हो जाता है, फिर स्पर्मेचूरिया, धात कहते हैं, पेशाब में मनी का आना शुरू हो जाता है, हाथ से फारिग होना, मुश्तनी, मेस्टरबेशन, फिर जो शादी होती है तो प्री मेच्योर एजैकुलेशन, वक्त से पहले अंजार हो जाना, जल्दी हो जाना, आधा मिनट 1 मिनट में अंजार हो जाना, पूरा सेक्सुअल एक्ट कंप्लीट ना कर सकना, और फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सख्ती ना आना। मैंने पिछले 30 साल की प्रैक्टिस में बड़े बड़े जो टॉपिक थे वो ये थे। मैं इन सब पे डिटेल पे बात करूँगा, तो 3-4 लेक्चर बनेंगे। सल्ली से बात करूँगा, क्योंकि मुझे पिछले 3-4 साल में अंदाज़ा हो गया, और फिर मेरे 5-6 दोस्त डॉक्टर इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि आप बनाएं, कुछ नहीं बता रहे, सब सब झूठ है, सब अफवाहें हैं, सारी लूट मार है। तो लिहाजा मैं ये बना रहा हूँ, इसलिए मैंने स्पेशलिस्ट पे लिख भी दिया है कि इसको सिर्फ मर्द देखें और शादीशुदा लोग देखें लेक्चर्स को, औरतें इसको अवॉइड करें, ये मेहरबानी होगी उनकी। फिर मैं सबसे पहली चीज़ बता दूं, ये मैं कीटो में बताता आ रहा हूं कि लो फैट डाइट नेचुरल कैस्ट्रेशन है। लो फैट डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट का मतलब है कि आप बंदे को खसी कर रहे हो। कैस्ट्रेशन कहते हैं दोनों टेस्टिस निकाल देना, उसी से सारा कुछ, सारी जुलानी, सारी खूबसूरती, सारी इश्क, सारा मोहब्बत इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। आगे मैं इस बारे में डिटेल भी बताऊंगा आपको। लिहाजा एक तो आपने हाई फैट डाइट लेनी है, ये ज़हन में रख लेना है। ये मैंने डॉक्टर नादर के लेक्चर में भी बताया था कि लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लो कर रहे हैं, खुदा के लिए ये ना लें दवाइयाँ, ये स्टैटिन ड्रग छोड़ दें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएं। आप देखें कि दोनों टेस्टोस्टेरोन भी और ईस्ट्रोजन भी दोनों कोलेस्ट्रॉल से बन रहे हैं। ये डिटेल लेक्चर मौजूद है, लेक्चर 61, 161 और 20, ये आप देख लेना। फिर मैं बता रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल होगा तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा, टेस्टोस्टेरोन से ईस्ट्रोडियल, ईस्ट्रोजन बनता है, और एरोमेटेज एंजाइम है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि फैट, बेली फैट खासकर, ये जो आपका चर्बी है, उसमें ये एंजाइम होता है, ये टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है, और सारे मसले जो शुरू हो जाते हैं नामर्दगी के, वो शुरू हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल आपने रखना है डाइट में, फैट ख़त्म करना है, चर्बी पेट में नहीं आने देनी, उसके लिए पूरा शेड्यूल है, सारे लेक्चर इसी पे हैं, कीटो के भी, और भी कार्निवोर डाइट भी आ गई है। फिर मैं बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है। ये लिबिडो कहते हैं कि सेक्स इंटरेस्ट, रोमांटिक होना, इश्क, मोहब्बत, इस चीज़ को बढ़ाता है। मर्दाना सख्ती में इसका रोल बहुत कम है, ये याद रखना। ये मैं अभी आगे डिटेल में आपको सारा बताऊंगा। तो टेस्टोस्टेरोन के और बहुत फ़ायदे हैं, इसमें इसका रोल कम है। जैसे आप मतलब सुन लिया, बातें देखना, फिल्में, इसमें इसको मतलब एग्रेसिवनेस बढ़ाता है ज़्यादा। अच्छा, इसमें टेस्टोस्टेरोन में जो फ्री टेस्टोस्टेरोन जो कि 2 से 3% होता है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बाउंड होता है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये जो मैक्सिमम इसकी एज होती है 18 से 30 साल, 17-18 से 25-28-30 साल तक होता है, ज़्यादा बनता है सबसे ज़्यादा। और इसका सबसे ज़्यादा टाइम होता है सुबह 5-6 बजे से 7-8 बजे तक।
ये टाइम होता है जब टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग पता होगा नींद में भी इसी टाइम सबसे ज़्यादा सख्ती इरेक्शन आया होता है, इसी टाइम आता है। तो ये वो टाइम है जब ये एक कुदरती 24 घंटे में रिदम है। ये मैं आगे डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा फ़ायदे। ये 20 साल में देखें पीक पे होता है, उसके बाद 30 साल में कम होना शुरू होता है टेस्टोस्टेरोन, 40 साल में कम होते होते देखें 50 साल में सिर्फ 10, 15, 20% रह जाता है। ये 90 साल में, 50 साल में 50-50 हो जाता है। तो हर साल ये कम होता रहता है, इसलिए ये जहन में रखना है, इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लेना आप। जैसे मैंने बताया है कि 50 से 60% एल्ब्यूमिन से बाउंड होता है और 40 से 50% सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होती है, ये लिवर में बनते हैं दोनों, उससे बाइंड होता है। 2 से 3% फ्री होता है और ये 3% एक्टिव होता है। ये जो एल्ब्यूमिन बाउंड है ये जब जरूरत पड़ती है ये वापस रिलीज हो जाता है, लेकिन जो एसएच वाला बाउंड है ये नहीं कम होता। जूं जूं एज बढ़ती है ये सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ती है तो ये फ्री टेस्टोस्टेरोन और कम हो जाता है। अच्छा, इसमें जब टेस्ट कराते हैं तो एक चीज़ याद रखना है कि 48 घंटे पहले सारी दवाइयाँ आपने छोड़ देनी है, जितनी दवाइयाँ टेस्टों को इफेक्ट करती हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, स्टेटिन, इसलिए सारी दवाइयाँ छोड़ दें। नॉर्मल वैल्यू 350 से 1100 नैनोग्राम पर डीएल है। फ्री जो है वो 9 से 50 है, 2 से 3% है। और ईस्ट्रोजन 1 to 55 पिकोग्राम पर ml, ये टेस्ट कराना है। FSH LH कराना है और CBC कराते हैं हीमोग्लोबिन देखने, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन और रेड ब्लड सेल को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है। तो ये पूरे टेस्ट हैं जो कंप्लीट वर्कअप करने के लिए, हर एक में नहीं कराना, ये मैं आगे बताऊंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल हाइपोथैलेमस, दिमाग में एक सेंटर होता है, उधर से ये LHRH हार्मोन रिलीज होते हैं, यही स्पर्म सेल बनाते हैं। FSH स्पर्म सेल बनाता है, LH टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है टेस्टिस से। ये सारा साइकिल है। बड़े बड़े फंक्शन टेस्टोस्टेरोन के, सेक्स के अलावा ये सेक्स एग्रेसिवनेस, मतलब प्यार मोहब्बत, गुस्सा, मर्द की जो बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं, गुस्से में आना, बॉडी बिल्डिंग होना, मसल डेवलप होना, बड़ी बड़ी हड्डियाँ होना और स्पर्म सेल जा ताकि बच्चा पैदा कर सके, ये सारे टेस्टोस्टेरोन के बड़े बड़े फ़ायदे हैं। दाढ़ी वगैरह, मूछें, सब इसकी वजह से आती हैं। ये हेल्दी स्पर्म, ये देखें आप, ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से हेल्दी होता है। टेस्टोस्टेरोन लो तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये बॉडी फैट को कम करता है, सबसे बड़ी खूबी ये। जवानी में आप देखो 18-20 साल में बिल्कुल फैट नहीं होता, आपका पेट साथ लगा होता है, मसल बढ़ते हैं। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, ये बॉडी बिल्डर लेते हैं मसल बढ़ाने के लिए और फैट कम करने के लिए। दूसरा ये खून को बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन। और तीसरा दिमाग के फंक्शन के लिए, मेमोरी के लिए, शार्पनेस के लिए, लॉजिकल के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखें कि जो चीज़ें करनी हैं उनसे ज़्यादा जो चीज़ें छोड़नी है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं छोड़ रहे हो, ये ले रहे हैं, तो कोई दवाई दुनिया के असर नहीं करेगी। ये बहुत स्ट्रांग प्रिडिक्टर हैं। ये मैं लेक्चर नंबर 82, 176, 180 में बता चुका हूँ कि एंडोक्राइन डिसरप्टर वो खुराकें जो कि ईस्ट्रोजन को बढ़ाती हैं मर्द में और टेस्टोस्टेरोन कम करती हैं। ये डिटेल में आप लेक्चर सुन लेना। इसमें शुगर है सबसे ज़्यादा, हाई कार्ब डाइट है, उससे फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर होता है तो ईस्ट्रोजन बढ़ जाती है, टेस्टोस्टेरोन कम होना शुरू हो जाता है। अल्कोहल है, स्मोकिंग है, स्टेटिन ड्रग है, बीटा ब्लॉकर है, थायराइड, तमाम दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, एंटी डिप्रेसेंट जितनी भी हैं, याद रखना ये टेस्टोस्टेरोन को कम करती हैं, ईस्ट्रोजन बढ़ाती हैं। ये मेल में बड़ी पहचान ही होगी कि उसके ब्रेस्ट आ जाएंगे औरतों की तरह, ये पेट बड़ा होगा, स्मूथ, देखिए अब कोई बाल नहीं है इनमें, ये यंग बंदे में बड़ी पहचान ही होगी। इसका मतलब ईस्ट्रोजन ज़्यादा है। यही होता है ब्रेस्ट, उसको गायनोकोमेस्टिया कहते हैं, औरतों की तरह ब्रेस्ट बार हैं, वो बड़े पेनफुल होते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। ये एक साइन होता है कि ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है आपका, ये डाइट वगैरह से आजकल जो चल रहा है। तो दूसरा, आपने मोटापा कम करना है, बेली फैट, पेट का जो है उसमें वही मैं बता रहा हूँ कि एरोमेटेज एंजाइम होगा, वो ईस्ट्रोजन बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट करेगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो। आसान सा इलाज है, आप लाखों रुपए के टेस्ट करवा लेंगे, फजूल ज़ाया जाएंगे। मैं आपको आज जेन्युइन अंदर की बातें सारी बता रहा हूँ। स्ट्रेस है, टेंशन जूँ ही आपकी बढ़ेगी, याद रखना जूँ ही स्ट्रेस बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन नीचे आता है। ये इनका बड़ा सख्त आपस में लिंक है। नींद बहुत ज़रूरी है कि मैं जैसे आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन आता है नींद में, जब भी ग्रोथ हार्मोन आएगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। ग्रोथ हार्मोन 3 जगह से आता है, नींद, अच्छी नींद से आता है, नींद भी 10 बजे से 5 बजे तक, लेट नाइट नहीं, इस टाइम सेक्रेट होता है। दूसरा फास्टिंग है और तीसरा HIIT है। इन 3 चीज़ों से ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, 2-2 हज़ार% बढ़ता है। जब ग्रोथ बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, ये साथ। और आखिर में वेजिटेबल ऑयल, जितने कैनोला, सोया, कॉर्न, आई, ये सब छोड़ दें, ये बहुत टॉक्सिक है। ये टेस्टिस को, लिवर को, दोनों को तबाह कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं।
अच्छा, इस जैसे मैंने बताया है कि सबसे जो एक्टिव फार्म है वो फ्री टेस्टोस्टेरोन होती है, तो लिहाजा फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आप बढ़ाएंगे तो उसका फ़ायदा होगा आपको। तो मेरी क्योंकि सारी कोशिश ये है कि दवाइयों से बचें, खुराक से। तो ये कुछ खुराकें हैं, जैसे किशमिश है, लाल वाली किशमिश, 100 ग्राम में 3 मिलीग्राम बोरान होता है। ये बोरान एक ट्रेस मिनरल है जिसका टेस्टोस्टेरोन फ्री बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल है। ये क्योंकि ज़मीन बांझ है, खुराकों में कम होता जा रहा है, इसलिए मखसूस खुराकों में है। एवोकाडो सबसे बेहतर ये शुगर के मरीजों के लिए, क्योंकि रेजिन में शुगर ज़्यादा हो जाएगी। एवोकाडो 100 ग्राम में 2 मिलीग्राम है, और 100 ग्राम 1-1.5 एवोकाडो आराम से आ जाता है। ये जैसे मैकेडेनिया नट है, इनमें 1.7 मिलीग्राम है। ये सूखी खुरमानी है, इसमें 2 मिलीग्राम है 100 ग्राम में। ये अलूचे खुश्क 1.1 मिलीग्राम है। डेट खजूर 100 ग्राम में 1.2 मिलीग्राम है, उसमें कम है। जो लोग कुछ नहीं ले सकते, ये चीज़ें ना ले सकें, कोशिश करें इसी से लें। इनमें और बहुत चीज़ें आएंगी, विटामिन मिनरल आएंगे। फिर ये टेबलेट्स आते हैं, महंगे हैं, फिर ये आपको 3 गुना लेने पड़ेंगे। ये 9 से 12 मिलीग्राम लेना पड़ेगा। वो नेचुरल डाइट की बारे में जैसे कि मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, ये सारी की सारी हज़म हो जाती है। ये टेबलेट्स आप 12 ग्राम लेंगे तो तब जाके 3-4 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा। दूसरा, ये जो मैं आपको सम अप कर दूं, एक जगह कर दूं कि इंसुलिन जब ज़्यादा होगी, इंसुलिन जब होगा जब आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा। जब स्ट्रेस आएगा, कोर्टिसोल ऊपर जाएगा, टेस्टोस्टेरोन नीचे आएगा। जब एस्ट्रोजन फूड खाएंगे, जैसे फैटी फूड है, जितने मैं इस डॉक्टर खुराकें बता रहा हूँ, प्लास्टिक के पानी की बोतलें हैं, जितने मैंने बताई हैं खुराकें, वो लेक्चर आप सुन लेना, टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा। सेडेंटरी लाइफ टाइप, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, 7 दिन बैठे रहते हैं, सुस्त, टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा आपका। उसके बाद जो ही ग्रोथ हार्मोन आएगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट, बटर, घी, ऑलिव ऑयल, अंडे, इससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। और HIIT 1 से 1.5 मिनट लिए, लंबी के लिए नुकसानदेह है, सिर्फ 1-1.5 मिनट, उससे टेस्टोस्टेरोन 2000% बढ़ जाता है। फास्टिंग 18 से 20 घंटे, टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इससे। दूसरा, एस्ट्रोजन सारा खाया जाता है, जो हमारे सेल है ऑटोफेजी, वो एस्ट्रोजन खा जाएगी सबसे ज़्यादा। फास्टिंग इसलिए रोल बहुत ज़्यादा है। नींद 7 से 9 घंटे, और वही टाइम 10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक। और सूरज में आधा 1-1.5 घंटा बैठना, ना बैठें तो फिर आपको विटामिन D3 लेना पड़ेगा। इसका रोल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए वही 18-20 घंटे फास्टिंग, HIIT 2 मिनट, स्लीप ले लें, फैट डाइट खाएं, कोलेस्ट्रॉल खाएं, गोश्त खाएं, अंडे खाएं, मछली खाएं। और ये एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लंबी वॉक करें, स्ट्रेस कम हो, स्ट्रेस कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन खुद बढ़ेगा। मेडिसिन सारी छोड़ें, कोशिश करें कि डाइट से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल से बीमारियां कंट्रोल करें। आधे से 1 घंटा धूप में ज़रूर बैठे, नहीं तो फिर 5 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट D3 और K2 120 मिलीग्राम ये लेना पड़ेगा आपको। दूसरा, अपनी पेट की चर्बी हर हाल में कम करें। आपकी वेस्ट जो है 35 इंच से ऊपर जवान मर्द की नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, बर्तन जैसे अब मैं बता रहा हूँ कि ये नॉन स्टिक और सारे प्लास्टिक बोतलें सब छोड़ के स्टेनलेस स्टील और ग्लास इस्तेमाल करें। और दूसरा, ये परफ्यूम, डिओडोरेंट जितने आ रहे हैं, ये बहुत टॉक्सिक है, ये बहुत टॉक्सिक है। मैं बता दूं आपके लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए ये भी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। ये इंजेक्शन फार्म में अगर सब कुछ फेल हो जाए, मैं आगे बताऊंगा किस ज़रूरत पड़ेगी है। इसका एक नुकसान याद रखना, हमारे यहाँ नुस्खे जितने मैंने देखे हैं, अब मेरे पास एक पेशेंट था, वो इनफर्टाइल, अच्छा बड़ा सब ठीक ठाक था, वो टेस्टोस्टेरोन ले रहा था। टेस्टोस्टेरोन मर्द के जरासीमों को ज़ीरो कर देगा, ये मुसबंदी है मर्द के लिए। कभी टेस्टोस्टेरोन से आपके स्पर्म सेल नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी में से जेन चेंज होगा, फैंटेसी, अशकाना ख्यालात, ये कहता है टेस्टोस्टेरोन। आगे मैं डिटेल में आपको बता दूं। ये लेक्चर है, ज़रूर सुन ले, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। ये मैंने समअप कर दिया है कि लो टेस्टोस्टेरोन से ये साइन होंगे, पेट देखे आप सब पता लग जाएगा आपको। ये लेक्चर को बार बार सुने, तसल्ली से सुने। इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में बाकी चीज़ें बताऊंगा, और उससे अगले में इसको तसल्ली से सुनना है, ये ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट यही है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।